Good morning, students. This is your book Honeydew, and your lesson is fifth lesson, the Summit Within. Summit Within में हम जो है HPS आहलूवालिया के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फ़तह हासिल की थी। उसके चढ़ाई के बारे में, वापस आने के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हम यहाँ पे हैं कि यहाँ पे वो बताता है कि पर्वत की चोटी पर जब हम होते हैं, बिल्कुल ऊंची चोटी पर, लास्ट वाली चोटी पर, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम भगवान के बिल्कुल नज़दीक हों। तो वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, या एक बार हम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है जीत हासिल कर लें, तो क्वेश्चन रिमेंस, क्या प्रश्न रह जाता है, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट पर ही हमने चढ़ना क्यों चुना। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि जो है ये पिक जो है सबसे जो है ऊंची है, द माइटेस्ट सबसे शक्तिशाली है, एंड एज डिफीड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। एज डिफीड क्या होता है, किसी चीज़ को निराश करना, मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स यानी कि जो पिछले जो अटैम्प्ट्स यानी प्रयास, पिछले जो प्रयास थे वो जो है काफ़ी जिनको विरोध किया जा सकता है, यानी ऐसे काफ़ी सख्त अटैम्प्ट्स इसमें करने पड़ते हैं, सख्त प्रयास इसमें करने पड़ते हैं चढ़ने के लिए। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। आउंस यानी जो बिल्कुल उसको मापने की एक यूनिट है, ये मेज़र यूनिट है कि बिल्कुल एनर्जी की, ऊर्जा की बिल्कुल बूंद बूंद निचोड़ लेती है। इट टेक्स द लास्ट आउंस यानी कि बिल्कुल पूरी की पूरी एनर्जी जो है इसके चढ़ने में ख़त्म हो जाती है शरीर की। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल। ये एक बिल्कुल हिंसक कह सकते हैं, हिंसक जानलेवा ये संघर्ष होता है विद रॉक, चट्टानों के साथ, एंड आइस और बर्फ़ के साथ। इवन वंस टेकन अप, एक बार अगर निश्चय कर लिया जाए, इट कैन नॉट बी गिवन अप, इसको गिवन अप छोड़ना, हार मानना, तो हम इस विचार को त्याग नहीं सकते। हाफ वे, बीच में हम इसको छोड़ नहीं सकते। इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, चाहे किसी का जीवन भी दांव पर क्यों लगा हो। मान लो हम बीच में पहुंच गए हैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो आना भी उतना ही मुश्किल होगा जितना कि आगे जाना मुश्किल है, इसलिए हम बीच में उसको नहीं छोड़ सकते। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, कि अगर हम पीछे जाने की सोचेंगे तो वो भी रास्ता मुश्किल होगा जितना कि आगे बढ़ना मुश्किल है। एंड देन व्हेन, और तब, व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और चोटी जब जो ऊंचा शिखर जब प्राप्त कर लिया जाता है, देर इज़ द एक्जलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो एक तरह से क्या होता है कि एक उत्साह होता है, खुशी होती है कि कुछ जो है जैसे कुछ पा लिया, कुछ कर दिखाया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि बैटल मीन्स युद्ध, जैसे कोई युद्ध लड़ा गया और जीत लिया गया है। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्टरी, जीत की एक भावना मन में आती है। एंड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की भावना मन में आती है। ग्लिम्सिंग ए पिक इन द डिस्टेंस, यानी दूर से पर्वत की चोटी को देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो आई गेट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैं किसी दूसरे संसार में चला गया हूँ, ऐसा महसूस होता है। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप में जैसे एक चेंज, एक बदलाव का अनुभव होता है। नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हो कि देखो बर्फ़ पड़ी हुई है, पहाड़ हैं चारों तरफ, पहाड़ों से फिसलने का भी डर होता है। तो काफ़ी एक चुनौती है, एक तरह से बहुत ही सख्त चुनौती होती है। तो अब यहाँ बता रहा है कि विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, कि अपने आप में एक बदलाव महसूस करता हूँ जिसे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कहा जा सकता है। आध्यात्मिक यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है, मिस्टिकल। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता के द्वारा। अलूफनेस, इसका एकांतपन। माइट, इसकी शक्ति। रजडनेस, इसका जो है इसका जो रजडनेस क्या कहते हैं, इसकी अनइवन होना, यानी कि असमान होना। एंड द डिफ़िकल्टीज़, और जो वो डिफ़िकल्टी, वो कठिनाइयाँ जो है जिनका अनकाउंटर होता है, आमना सामना, यानी वो डिफ़िकल्टी, वो मुश्किलें जिनका सामना करना पड़ता है। ऑन द वे, द पीक ड्राज मी टू इट, यानी ये चीज़ें हैं, इसकी सुंदरता मुझे अपनी तरफ खींचती है, इसकी शक्ति, इसका एकांतपन, इसकी जो है असमानता। एंड द डिफ़िकल्टीज़, और वो डिफ़िकल्टीज़, वो मुश्किलें जो सामने आती हैं एक जो है एक शिखर पर चढ़ने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मुझे हैं जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। एज एवरेस्ट डिड, जैसा माउंट एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज, यह एक चुनौती होती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। रिसिस्ट मीन्स विरोध करना है, छोड़ना।
लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अगर पीछे देखूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक अच्छे से विस्तार से नहीं बताया है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के समान है जैसे कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू बी गुड, वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कोई भी अंतिम आंसर इनका संभव प्रतीत नहीं होता है। एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। कहता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना एक केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं है जो हम शारीरिक कष्ट झेलते हुए चढ़ते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो कहता है कि द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, की जो मनुष्य जो है पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करता है, बिकम्स कॉन्शियस, वो जागरूक हो जाता है एक विशेष तरीके से अपने, जैसे इस पूरे संसार में वो अपने आप को स्मॉलनेस यानी छोटा समझने लग जाता है। जब वो पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है तो वो अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स ब्रह्मांड में, अपने इस बड़े से ब्रह्मांड में वो अपने आप को छोटा समझने लग जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ नॉट फिजिकल कॉन्स्टेंस, यानी शारीरिक कष्ट झेलते हुए हम जब कॉन्क्वेस्ट मीन्स जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं एक पर्वत की चोटी पर, इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये उपलब्धि का एक भाग होता है। देयर इज़ मोर टू इट दैन इट, इससे भी ज़्यादा कुछ और भी है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इट इज़ फॉलोड, इसका हम पीछा अपनी इस एवरेस्ट को फतेह करने का हम पीछा करते हैं बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, पूर्णता की एक अनुभूति के साथ। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, देयर इज़ ए सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज, यानी कि एक गहरी प्रेरणा की संतुष्टि होती है टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, जो कि उठती है किसी के आसपास के वातावरण से। इट इज़ द इटरनल लव, ये एक शाश्वत प्यार है, ये एक शाश्वत लगाव जो कभी ख़त्म नहीं होता। फॉर द एडवेंचर इन मैन, एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, जोखिम भरे कार्यों के लिए मनुष्य का प्रेम है ये, जो वो प्रेम जो हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, एटर्नल, हमेशा रहने वाला। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, कहता है कि अनुभव जो है ना, मियरली मीन्स केवल, वो केवल शारीरिक नहीं है, यानी हमने शारीरिक कष्ट झेले हैं, वो केवल अनुभव ये नहीं है। इट इज़ इमोशनल, भावनात्मक भी है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक भी है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब, की एक जो टिपिकल एक क्लाइंब होती है तो उसको समझिए। टुवार्ड द समिट, टिपिकल यानी थोड़ी सी जो मुश्किल होती है क्लाइंब, टुवार्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, कि जब हम जो है लास्ट हाइट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किसी ऊंचे शिखर की लास्ट हाइट तक जब हम बढ़ रहे होते हैं, ऊंचाई शिखर की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप अपनी रस्सी को जो है शेयर करते हो, बांटते हो किसी दूसरे चढ़ाई करने वाले के साथ। यू फॉर्म मनी, आप अपने आप में मजबूत हैं। ही कट्स द रोप इन द हार्ड आइस, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, यानी बिल्कुल सख्त बर्फ़ है और उसमें जो है वह कदम रखता है, जो दूसरा क्लाइंबर है वो कदम रखता है बर्फ़ को काटते हुए। देन ही बिलेज एंड यू इंच एंड वे अप, देन ही बिलेज, फिर वो करता है, बिलेज का आप यहाँ देख भी सकते हो कि यानी बिलेज यानी किसी रस्सी को वहाँ पे फिक्स करता है या काफ़ी कोशिश करता है। ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और आप भी जो हैं उसकी तरफ जो है बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंच योर वे अप, आप भी अपने रास्ते पर होते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रीम का मतलब क्या होता है, सीरियस, जो चढ़ाई काफ़ी सीरियस गंभीर होती है। यू स्टेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, यू स्टेन यानी आपका तनाव बढ़ता जाता है जैसे आप कदम रखते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाई अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर हैं, प्रसिद्ध क्लाइंबर हैं चढ़ाई करने वाले, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं दूसरों की मदद करने के। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं कि कैसे उन्होंने दूसरे क्लाइंबर्स की मदद की है। else they might have given up, अगर दूसरी तरफ अगर उन्होंने इस बात को त्याग दिया, else they might have given up, या फिर उन्होंने उस जो है चढ़ाई को त्याग दिया होता। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट,
ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, कहता है कि सांस लेना काफ़ी मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, यू कर्स योर सेल्फ, आप कोसते हो, यू लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि आपने इस काम में अपने आप को लगाया, आप इसके लिए अपने आप को कोसते हैं। अगर आप चढ़ रहे होते हैं, यू वंडर, आपको आश्चर्य होता है, वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, क्यों आपने असेंट में सिस चढ़ाई, क्यों आपने चढ़ाई शुरू की, आप इसके लिए हैरान होते हैं अपने आप पर। देयर आर मोमेंट, ऐसे पल भी आते हैं, व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आप पीछे हटने की सोचते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, तो आपको जैसे महसूस होता है कि नीचे जाने में, वापस जाने में आपको राहत मिलेगी, इंस्टेड ऑफ आप ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, आप अपने इस मूड को बदल लेते हैं। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कुछ आपके अंदर ऐसा होता है कि वो आपको अपने संघर्ष को त्यागने की इजाज़त नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।